नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और सभी ने अपना जो पेपर दे के आप आए हैं तो मूल्यांकन आपने अवश्य कर लिया होगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। जो एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ है, अनुमानित जो आपकी कट ऑफ है, उसके बारे में भी हमने बताया और विभिन्न सोर्सों से आपको उसको पता चल गया होगा कि एक अनुमानित कट ऑफ आपको पता चल गई है। तो ऐसे छात्र जो उस अनुमानित कट ऑफ के आसपास हैं, ठीक है, आप 2 नंबर 3 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ऐसे छात्र जो उस अनुमानित कट ऑफ के आसपास हैं, आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सभी मुख्य परीक्षा को लेकर काम करना प्रारंभ कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। आपको पता होगा आपकी मुख्य परीक्षा 12 मई को प्रस्तावित है और निश्चित तौर पर 12 मई को होगी। कल आयोग के अध्यक्ष ने, बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में बताया है मुख्य परीक्षा को लेकर। जैसे उन्होंने एस्से को लेकर बताया, निबंध को लेकर उन्होंने बात किया और निबंध को लेकर बताया उन्होंने कि जो निबंध है 300 अंकों का है और ये 3 भागों में बटा होगा। प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न होंगे, 4 में से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। इस प्रकार से उन्होंने बताया है, मतलब कुल आपको 3 निबंध लिखने होंगे, ठीक है, 100-100 अंक के। अब अगर 100-100 अंक के निबंध हैं तो आप जानते हैं 32 से 36 अंक का जब आपका जीएस का पेपर होता है, जीएस के प्रश्न होते हैं, तो उसमें आपको लगभग 4.5 पेज लिखने होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप निबंध लिखोगे तो निबंध 1000 शब्द आपको मान के चलना है कि कम से कम 1000 शब्दों के निबंध अवश्य होंगे और यदि 1000 शब्दों के निबंध हैं तो उस पर आपको काम करना शुरू कर देना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि ये जो 3 कैटेगरी डिवाइड की गई है, इन 3 कैटेगरी में प्रथम और द्वितीय कैटेगरी जो है वो यूपीएससी के लेवल की होगी, जैसे कि अन्य राज्य विशेष में पूछे जाते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में जिस प्रकार से निबंध पूछे जाते हैं। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी होगी वहां पे उन्होंने बताया कि ये बिहार के जो लोकोक्तियां हैं, बिहार से जुड़े हुए जो मुहावरे हैं, इनसे जुड़े हुए निबंध होंगे, जिसमें बिहार से जुड़े हुए जो छात्र हैं वो बेहतर कर पाएं। बिहार की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जिनको जानकारी है, बिहार की संस्कृति के बारे में जिनको जानकारी है, वो इसमें बेहतर कर पाएं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, लिट्टी चोखा भोज के घड़ी कोहड़ा। अब इसका मतलब क्या है अभी आज की तिथि में तो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने भोज के घड़ी कोहड़ा इसका उदाहरण भी दिया था, इसी प्रकार से कुछ। तो कहने का मतलब है कि आपको अब इसके लिए जो है कमर कस लेनी है, इसके लिए पूरी तैयारी अपनी प्रारंभ कर देनी है। तो 3 जो भाग हैं, 3 भाग में आपका डिवाइड किया गया है। प्रथम 2 भाग यूपीएससी के लेवल के हैं और अंतिम जो भाग है आपका वो बिहार स्पेशल पर आधारित आपका निबंध होगा। निबंध के लिए कम से कम 1000 शब्द निश्चित तौर पे आपको लिखने होंगे, तो 1000 शब्दों की तैयारी शुरू कर देनी है। ऑप्शनल को लेकर भी यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऑप्शनल ज़्यादातर जो छात्र हैं ऑप्शनल उनको वही लेना चाहिए जिन्होंने स्नातक में जो भी विषय आपने पढ़ा है खूब अच्छे से। मान लो आपने भूगोल से स्नातक किया है, इतिहास से किया है, मतलब स्नातक में जो भी विषय आपने रखा है, यदि आपने उसको खूब अच्छे से पढ़ा है तो आप उसी विषय को लीजिए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, कोई नकारात्मक अंकों का प्रावधान नहीं है इसमें। एक न्यूनतम अंक आपको चाहिए होगा, वो आप यहाँ पे अर्जित कर सकते हैं। तो जहाँ पे वैकल्पिक विषय की बात आए, वैकल्पिक विषय को लेकर यदि आप सब चिंतित थे तो वैकल्पिक विषय में आपको ऐसे ही विषय का चुनाव करना है कि जो आपने स्नातक में किया है या स्नातक में नहीं भी किया है, तो जो कोई भी ऐसा विषय जो आप जिसमें आप चाहते हैं, जिसमें आपको लगता है कि आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, उसको ले लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल पे हमें ज़्यादा समय नहीं देना है। क्वालिफाइंग नेचर का है तो उसी आधार पर हमें उसको लेकर चलना है। इसके साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि आपकी कक्षाएं उत्तर लेखन को लेकर हमारा एक बैच चल रहा था जिसमें 99 रुपये में 3 महीने का आपका कोर्स था और लगातार आप सब उत्तर लेखन हमारे साथ कर रहे थे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के चलते उसको हमें रोकना पड़ा था। तो प्रारंभिक परीक्षा अब आपकी समाप्त हुई है, तो मुख्य परीक्षा को लेकर अब हम उस पर काम करेंगे। और जो आपका मेंस का बैच था, आंसर राइटिंग का जो बैच था, ये कल 15 तारीख है। कल से हम इस पे चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो 15 तारीख से आपका मेंस आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम था, जो प्रारंभिक परीक्षा की वजह से रोक दिया गया था, वो पुनः प्रारंभ कर दिया गया है और इसकी जो टाइमिंग रखी गई है वो 9:30 पे रखी गई है। तो याद रखिएगा, सुबह 9:30 पर आपको इससे जुड़ना है। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि 9:30 पे पहले हमारा सेशन होता था प्रीलिम्स को लेकर के। तो प्रीलिम्स को लेकर के वो सेशन अभी हमारा बंद रहेगा कुछ दिनों तक।
तो इसलिए हम 9:30 बजे ये समय निर्धारित कर रहे हैं उत्तर लेखन का। 9:30 बजे जुड़ना है और प्रत्येक दिन जैसे कि हम चीज़ों को लेके चल रहे थे उतना बेहतर हम अभी उस समय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा का दबाव था हमारे पास। लेकिन अब प्रारंभिक परीक्षा का दबाव खत्म हो चुका है, तो जो भी लोग बैच से जुड़े हैं, मेंस आंसर राइटिंग के बैच से 99 रुपये का बैच है 3 माह के लिए, जो नहीं जुड़े हैं अभी भी जुड़ सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त मेंस को लेकर के, क्योंकि यदि आपने प्रारंभिक परीक्षा स्वयं से निकाल ली है तो मेंस को लेकर के थोड़ा सा डिटेल में कंटेंट आपके पास होने चाहिए, और यदि डिटेल में कंटेंट आपके पास नहीं है तो आपके लिए संस्थान अगले 1 से 2 दिन में बैच घोषित कर रहा है, सिर्फ मेंस ओरिएंटेड बैच घोषित कर रहा है। तो आप उस बैच से जुड़ सकते हैं, उसमें प्रवेश ले सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें आपकी परीक्षा के अनुरूप, जिस तरह से परीक्षा की मांग है उसके अनुरूप कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। 1 से 2 दिनों का आपको इंतजार करना होगा। आप उस विषय में, उस बैच में भी जुड़ सकते हैं क्योंकि वहां पे कंटेंट आपको दे दिया जाएगा। अब बात आती है ऐसे छात्रों की जो हमारे साथ निःशुल्क जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे सभी छात्र जो हमारे साथ निःशुल्क जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, आपसे मेरा आग्रह है कि आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। उत्तर लेखन में वहां पे कराता हूं आपको, ठीक है। उत्तर लेखन के साथ साथ प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ जो कंटेंट है वो भी मैं आपको उपलब्ध कराता हूं। तो यूट्यूब चैनल से जुड़कर भी आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आपके पास पहले से कुछ तैयारी हो, पहले से आपने तैयार कर रखा हो, विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ हो, तब आप यहाँ पे बेहतर कर सकते हो। लेकिन यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं पहले आपको कंटेंट खूब अच्छे से तैयार करना होगा, पढ़ना होगा। तो 2 चीजें मैंने आपको बताया, 2 बैच हमारे चल रहे हैं। एक उत्तर लेखन को लेकर 99 रुपए का है 3 महीने के लिए। दूसरा जो बैच आपका लॉन्च होगा वो मेंस ओरिएंटेड लॉन्च होगा और बहुत जल्दी ही 1 से 2 दिनों में उसकी भी घोषणा हो जाएगी। तो कल से सुबह 9:30 बजे आपको जुड़ना है, आपको इस कक्षा में उपस्थित होना है और मुख्य परीक्षा की तैयारी को हम यहाँ से अब और तेजी से लेकर आगे बढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह तक अभी तक हम पहुंचे थे, अब चंपारण सत्याग्रह के आगे हम इतिहास के अन्य फैक्ट को देखेंगे और बीच बीच में आप देख रहे होंगे कि हम समसामयिक मुद्दों को भी कवर कर रहे थे। जैसे हमने G20 को कवर किया था, हमने इससे पहले GM फसलों को लेकर कवर किया था, तो उस प्रकार से भी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सुबह 9:30 बजे कल आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, सब उपस्थित रहें। और याद रखना है कि 24 मार्च ये जो तिथि है, इस दिन आपका परिणाम आ जाएगा। 24 मार्च की तिथि को परिणाम घोषित करने की बात की गई है आयोग द्वारा। तो इस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी 24 मार्च को आ जाएगा और 12 मई को आपकी मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है। तो निश्चित रूप से समय बहुत कम है, ठीक है। मार्च अप्रैल 2 महीने आप कह लीजिए और मार्च में 1 सप्ताह आपका होली में चला जाएगा। तो बहुत कम दिन आपके लिए शेष, कुल मिला के 60 दिन आपके लिए शेष बचे हैं और इस 60 दिन में आपको अपनी चीजों को बेहतर करना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट होता है, कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। तो मेंस के लिए अब यहाँ पे काम करना है। एक अलग से आपका गाइडेंस बैच भी बनेगा 68 मेंस को लेकर के, लेकिन वो बनेगा 24 मार्च को, ठीक है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उस रिजल्ट आने के बाद हम बात करेंगे और 24 मार्च के बाद उस फैक्ट पे भी हम बात करेंगे। गाइडेंस बैच भी आपका बनेगा और वो निःशुल्क गाइडेंस बैच होगा। 24 मार्च के बाद अप्रैल का पूरा महीना होगा और उसमें हम अच्छे से उस बैच को कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कैसा रहा एग्जाम जरूर बताइएगा। कितना कंटेंट जो चैनल पे उपलब्ध कराया गया, जो आपके वीकली टारगेट दिए गए, जो आपको अंतिम 10 दिनों की प्लेलिस्ट दी गई, उसमें कितनी मदद मिली है उससे आप हमें जरूर बताइएगा। आप सबके लिए टेलीग्राम पे एक सर्वे भी मैंने शेयर किया है और बहुत सारे बच्चे वहां पे जवाब भी दे रहे हैं, तो आप भी वहां पे अपना जो अनुभव है उसको जरूर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।